नमस्कार साथियों, ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी बंगाल चुनाव हार गई? सबसे पहले मैं बंगाल के राजनीति के इतिहास में जाना चाहूंगा। ममता बनर्जी मुकुल राय के साथ मिलकर 1997 में कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाती है और सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस को खत्म करने के लिए बंगाल में बीजेपी की एंट्री कराती है। मुकुल राय बाद में ममता बनर्जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। ममता बनर्जी 1999 में एनडीए गठबंधन के साथ चली जाती है और रेल मंत्री बन जाती है। 2001 के शुरुआत में रिश्वतखोरी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है, तब जाकर ममता बनर्जी एनडीए सरकार से अलग हो जाती है। 2003 में फिर ममता बनर्जी एनडीए सरकार में शामिल होती है और बिना विभाग के कई महीने तक मंत्री रहती है। 2003 में ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन के तत्कालीन संपादक तरुण विजय की कम्युनिस्ट आतंकवाद पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन समारोह में शिरकत की और तरुण विजय ने बंगाल की दुर्गा कहकर उनको स्वागत किया था। आरएसएस ने भी ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा बताया और वामपंथियों के खिलाफ उनकी लड़ाई के पक्ष में ठोस समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने अपने एक भाषण में आरएसएस के मोहन भागवत, शोषाद्रिचारी और मदन दास देवी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत ज्यादा नेताओं को तो नहीं जानती हूं, मगर उनमें से कुछ से व्यक्तिगत तौर पर मिली हूं। आप लोग सच्चे देशभक्त हैं। मुझे मालूम है कि आप अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं। 2019 में ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन की, मगर जब सीएए पर संसद में मतदान हुआ तो टीएमसी के 8 सांसद रहस्यमयी तरीके से गैर हाजिर रहे और इस वजह से विधेयक पारित हो गया। ममता बनर्जी ने इन सांसदों को बाद में माफ कर दी और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जुलाई 2022 में ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्बा का साथ देने से इनकार कर दिया। बाद में ममता बनर्जी के सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जगदीप धनखड़ जीत गए। ममता बनर्जी ने उन धनखड़ की मदद की जिन्होंने बंगाल का राज्यपाल रहते हुए उनका जीना हराम कर दिया था। अभी सितंबर 2022 में ममता बनर्जी ने आरएसएस के लिए दिल खोलकर प्रशंसा की, कहा कि संघ में बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, संघ बहुत अच्छा संगठन है। 2024 के पहले नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया इंडिया गठबंधन के संयोजक के पद पर नीतीश कुमार को नियुक्त करने का ममता बनर्जी ने तीखा विरोध किया था। नीतीश कुमार खिन्न होकर भाजपा के साथ फिर चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार करके अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर चुनाव जीत गए। बीजेडी, बीएसपी, एसएस, जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर, पीडीपी, आम आदमी पार्टी के बाद टीएमसी को वहीं अजगर खा गया। ममता बनर्जी जो बोई वहीं काट रही है। इंडिया गठबंधन तोड़कर उन्होंने जो बोया वहीं काट रही है। अब उनकी पार्टी के सांसदों का राघव चढ़ा होना तय है।